हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले दिनों मैंने क्लास 10 के बच्चों के लिए यूनिट 4 का पहला वीडियो पोस्ट किया था और आज मैं जो वीडियो डाल रही हूँ ये सेम चैप्टर है लेकिन सेशन 2 है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आइए नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उनको मैं आपको एक एक कर समझाती हूँ। वीडियो को शुरू करने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने ही जैसे बच्चों के साथ। आइए शुरू करते हैं। लेसन 2, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? तो एक नेटवर्क जो है ये कलेक्शन और कनेक्शन होता है ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स का। ठीक है, यानी अगर आप लोगों को जोड़ते हैं तो वो एक होता है सोशल नेटवर्क। अगर आप डिवाइसों को जोड़ रहे हैं, मोबाइल का है अगर, तो वो हो जाता है मोबाइल नेटवर्क। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यानी एक से अधिक किसी भी चीज को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्क अगर एक कलेक्शन है तो नेटवर्किंग उसका प्रोसेस है। तो नेटवर्किंग वो प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात कर रही हूँ। इसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? यह एक फ्रेमवर्क या डिजाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, जब भी आप किसी नेटवर्क को क्या सेटअप करते हैं तो उसकी एक डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि सर्वर कहाँ पर होगा, कंपोनेंट्स कहाँ पर होंगे, राउटर कहाँ पे लगाया जाएगा। तो जब इस तरीके का समूचा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है किसी भी नेटवर्किंग के लिए तो उसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर में मूलतः दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर, इसे हम फाइल सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है क्लाइंट सर्वर, उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहला जो हमारा है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। Generally, in such a network, each terminal has an equal competent CPU. एक पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में सारे कंप्यूटर्स का इक्वल वेटेज होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है और नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क। यहाँ पे टास्क का बंटवारा होता है। ठीक है, कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और उनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे अगर बात करें हम लोग अभी अपनी, जब मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ तो मेरे सारे फाइल्स जो है वो मेरे लिए लोकल है। लेकिन जब हम लोग सब यूट्यूब के द्वारा, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, या मैं वीडियो बना रही हूँ आप देख रहे हैं, तो एक्चुअल में जो सारा मेरा कंटेंट है वो यूट्यूब के सर्वर पे है और मैं वहां पर अपलोड करती हूँ और आप वहां से एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब जो हो गया ये यहाँ पर हो गया सर्वर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि एक सर्वर होता है जो कि बाकी जो उस नेटवर्क में होते हैं बाकी कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, कुछ लोग इसी वीडियो को मोबाइल से भी देखेंगे, कुछ लोग टैबलेट से देखेंगे, कुछ लोग टीवी से देखेंगे, तो वो सारे लोग कहलाएंगे क्लाइंट और यूट्यूब कहलाएगा सर्वर। ठीक है, तो द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विस आर कॉल्ड सर्वर एंड द वन दैट यूज दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो इमेज है, पहला जो है वो है क्लाइंट सर्वर का, दूसरा जो है वो है पीयर टू पीयर का। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है जो बाकी क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क बहुत टाइप्स का होता है लेकिन मूलतः जो क्लास 10 में आपको दिया गया है वहां दो ही टाइप दिए गए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। हालांकि इनके अलावा भी नेटवर्क्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर या उसके डिवाइस को एक छोटे से लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, जैसे घर हो, स्कूल हो, कंप्यूटर लेबोरेटरी हो, या फिर कोई बिल्डिंग हो, या एक छोटा एरिया हो, बहुत बड़ा एरिया नहीं हो, जब हम लोग उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आमतौर पे जब डिस्टेंस कम होता है तो जो स्पीड होता है वो हाई होता है। ठीक है, और ऐसे छोटी जगहों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइस भी शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है।
आपने इस तरीके की नेटवर्किंग बैंकिंग वगैरह में देखी होगी, बैंकिंग में या ऑफिस में, जहां एक ही प्रिंटर है। इनफैक्ट साइबर कैफे में भी आपने देखा होगा, जहां एक ही प्रिंटर है और 10 कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेकर रखा है। इंटरनेट है, प्रिंटर है, सर्वर है और स्विचेस है और बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। ये लैन का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है एक बड़ा एरिया का नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जिसको कि बहुत बड़े इलाका के लिए बनाया गया हो। ठीक है, जब हम लोग पूरे अराउंड द ग्लोब के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो उस तरीके के नेटवर्क्स को हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि आप घर में बैठ के भी कहीं दूर दुनिया में किसी भी कोने से किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। हमारा टर्म आता है, वो टर्म आता है इंटरनेट। एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जो मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क्स को मिलाकर बनता है। ठीक है, इंटरनेट जो है ये एक आज की डेट में ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप में से हर कोई जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने इसी को सबसे ज्यादा यूज किया है। ठीक है, तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या अंतर है वो मैं थोड़े आगे आगे चलकर इसी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने इसके पिछले वाले एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस वाले वीडियो को मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक भी देख सकते हैं, अदरवाइज चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। उसके पहले DBMS वाले वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट जो है ये आज के डेट में वाइडली यूज्ड होता है हर जगह। ऐसी दुनिया की कोई जगह नहीं, कोई कोना नहीं है जहाँ इंटरनेट नहीं पहुंचा है। और आज के डेट में कोई विद्यार्थी ऐसा है जो कि इंटरनेट के यूज से परिचित नहीं है। ठीक है, इंटरनेट ने पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क जो कि छोटे छोटे कई नेटवर्क्स को मिलाकर भी बना है। इसके बाद टर्म आता है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, यह एक इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसे कि इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है, WWW इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट का एक पार्ट है। ठीक है, और हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं तो ब्राउजर से, जिसमें कि हम लोग वेब पेज को देख सकते हैं, वैसे वेब पेज को जिनमें कि टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियोस हो और दूसरे मल्टीमीडिया रिलेटेड कंटेंट्स हो। ठीक है, और सारे पेज आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए इंटरनेट जो है ये पूरे एरिया को कवर करता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब, FTP, ईमेल, टेलनेट ये जो है ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरनेट को एक सुपर सेट माने तो ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब ये सब सबसेट्स है। मैथ्स के टर्म में मैं बता रही हूँ कि उनका पार्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर्स होते हैं वेब सर्वर में उनको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, और उन वेब पेजेस को हम लोग वेब ब्राउजर्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे अगर कोई भी कंटेंट है तो उसके लिए हम लोग वेब ब्राउजर की मदद लेते हैं। वेब ब्राउजर जैसे कि फायरफॉक्स है और या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, क्रोमियम है, सफारी है और भी बहुत सारे इस तरीके के ब्राउजर हैं जो कि आपको मदद करते हैं वेब पेजेस को एक्सेस करने में। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर जो होता है एक क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर होता है। हमने अभी बात करी थी नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर, तो एक वेब ब्राउजर एक क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज होता है वेबसाइट्स को देखने के लिए और एक इंटरफेस के जैसा काम करता है किनके बीच में, तो यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। ठीक है, तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल्स 2 यहाँ पे दिख रहे हैं और बाकी नाम भी आपको मालूम ही होंगे। इसके बाद है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि स्टोर करता है वेब साइट्स को। आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जैसे आपके फाइल्स को स्टोर करता है, इसी तरीके से इंटरनेट के आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है। मोस्टली जो सर्वर्स होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि आपके वेबसाइट्स को स्टोर कर रखता है ताकि किसी भी डाटा को वहां से एक्सेस किया जा सके, और उनसे रिलेटेड फाइल ताकि इंटरनेट को यूज कर उन फाइल्स को वहां से देखा जा सके। इसके बाद आती है बात एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं।
5 आपकी बुक में दिए थे एनसीईआरटी वाले, क्योंकि कंटेंट्स भी मैंने वहीं से लिया है, तो मैं आपको वही 5 बता रही हूँ। पहला है हार्डवेयर शेयरिंग, दूसरा है डेटा और सॉफ्टवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन एंड फाइल शेयरिंग। ठीक है, तो मूलतः 5 नेटवर्किंग के ये फायदे होते हैं। आप हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस को भी शेयर किया जा सकता है। आज के डेट में ये सारे टॉपिक्स आपको ऐसे भी पता होंगे कि घर में किसी एक आदमी के अगर मोबाइल में नेट कनेक्टिविटी है तो आप हॉटस्पॉट से अपने में भी नेट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे हम बात करें ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ एक नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है जो बिना इंटरनेट के काम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, इंटरनेट नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो नेटवर्क बेस्ड जो एप्लीकेशन है ब्लूटूथ, एक रेंज में रहने पे आप अपने फाइल्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग का काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस इंटरनेट क्या है? तो सबसे पहला जो है वो है कंप्यूटर। अगर आप मोबाइल भी आज के डेट में, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट से, तो एक डिवाइस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है मॉडेम। मॉडेम एक बहुत पावरफुल डिवाइस होता है इंटरनेट एक्सेसिंग में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जब हम लोग एक ऐसी डिवाइस यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो इसका काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जो डिजिटल डेटा है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसे वायरलेस मीडियम में ट्रांसमिट कराया जा सके। ठीक है, और फिर अदर एंड में जाकर जब वो उस जगह पर कंबाइंड होता है तो उसको वापस डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर कर आपको बताया जा सकता है। इसके बाद जो और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इंटरनेट एक्सेस करने की, उसमें एक और पार्ट आता है, वो आता है कम्युनिकेटिंग मीडिया, जो कि 2 तरीके का हो सकता है, वायर्ड भी और वायरलेस भी। इसके बारे में और चर्चा आगे करेंगे। दूसरा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास कम से कम एक ऐसा आईएसपी होना चाहिए। आईएसपी का मतलब है ऐसा टेलीफोन कम्युनिकेशन जो कि इंटरनेट की फैसिलिटी देता हो। तो आपके आज के डेट में तकरीबन सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इंटरनेट की फैसिलिटीज देती हैं। के अलावा एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, वेब ब्राउजर्स हो या फिर ऐप हो। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ऐप है, आज के डेट में कंप्यूटर में भी हम लोग ऐप यूज करते हैं, नहीं तो फिर आपके पास वेब ब्राउजर हो। कनेक्शंस 2 तरीके के हैं, कम्युनिकेटिंग मीडिया 2 तरीके का है। पहला है वायर्ड, यहाँ वायर देख रहे हैं, दूसरा है वायरलेस, जहां पर आप वायरलेस देख रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर वायर नहीं है। टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्शन, डायल अप, डीएसएल, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G, वाईफाई और वाई मैक्स। ठीक है, तो जो पहले 3 है वो वायर्ड है, जो बात ये 3 है वो वायरलेस है। वायर्ड कनेक्शन में क्या होता है कि केबल्स कनेक्शन होता है, केबल्स यानी तार का। ठीक है, तार से कनेक्शन जुड़े हुए रहते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे लैन का पोर्ट है, वायर्ड राउटर है ये, यहाँ पे लैन पोर्ट है, केबल और डीएसएल मॉडेम है। ठीक है, यानी जो पूरा कनेक्शन है वो तार के द्वारा किया गया है। कनेक्ट टू राउटर लैन पोर्ट यूजिंग स्ट्रेट नेटवर्क केबल। ओके, तो जब हम लोग केबल्स के द्वारा, केबल्स कोई भी हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है, ये जो होते हैं ये वायर्ड कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें उतनी डेप्थ में इसको पढ़ना नहीं है, तो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ डायल अप। डायल अप क्या होता है? डायल अप जो होता है ये मॉडेम और टेलीफोन लाइन को यूज करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। इसकी जो डेटा ट्रांसफर की रेट होती है ये काफी लो होती है। ठीक है, और आमतौर पे ये घर पर यूज होता है, और ये जो डायल अप कनेक्शन होता है ये टेलीफोन लाइन को ही यूज करता है। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ देखिए ये डिजिटल सिग्नल है, मॉडेम का काम भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, इस डिजिटल को सिग्नल में कन्वर्ट करना और टेलीफोन लाइन को यूज करना। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो जाता था कि जब आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट, उस टाइम में आपका जो टेलीफोन लाइन रहता था वो इंगेज रहता था। दूसरा जो आपका है वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लूप या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन लूप। ठीक है, ये जो होता है ये भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका जो यूज है
ये ट्रांसमिट करता है डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइन के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे क्या एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप साइमल्टेनियसली वायर टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट दोनों को रन कर सकते हैं। ये जो होता है कनेक्शन नेटवर्क का, ये टेलीफोन लाइन को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। यानी जिस समय आप नेट यूज कर रहे हैं उस समय आपका फोन जो होता है वो बिजी नहीं आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज को, ये फोन का नेटवर्क है, ये इंटरनेट का नेटवर्क है, दोनों अलग अलग नेटवर्क है। पीसी है, डीएसएल का मॉडेम है, और यहाँ पे टेलीफोन लाइन है, ठीक है, ये सब्सक्राइबर का लाइन है। इसके बाद जो आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंटरनेट कनेक्टिविटी वायर्ड में, वो है केबल इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। आप में से हर इंटरनेट एक्सेस क्या करता है, केबल टेलीविजन के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है। केबल इंटरनेट एक्सेस जो होता है ये जो एग्जिस्टिंग केबल लाइन होती है उसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये डीएसएल के ही तरह होता है, लेकिन ये एंड यूजर तक पहुंचता है, यानी जिस जगह पर आपका टेलीफोन का टावर नहीं भी है या आपका मोबाइल का टावर नहीं भी है, वहां केबल से इंटरनेट दिया जा सकता है। केबल इंटरनेट एक्सेस कभी भी पूर्णतः वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट वायर्ड होते हैं और कुछ कंपोनेंट वायरलेस होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये आपका ये इस साइड वाला, यहाँ पे आपका वही डिश टीवी के चैनल, वही डिश टीवी के एंटीना और इंटरनेट एटसेट्रा है। वही ट्रेडिशनल कोएक्सियल केबल है या फाइबर ऑप्टिक्स है, उस आर्किटेक्चर से ये हमारे घर तक आता है, ठीक है। घर में एक राउटर लगा हुआ होता है, केबल स्प्लिटर भी होता है, वहां से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और फिर उस जगह से आप टीवी का कनेक्शन भी ले सकते हैं, और सेम केबल वॉल आउटलेट से आप मॉडेम कनेक्शन भी ले सकते हैं। उस मॉडेम कनेक्शन को राउटर पर लगाकर आप अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, वायर्ड भी और वायरलेस भी। तो केबल इंटरनेट एक्सेस आज के डेट में सबसे हाई स्पीड में इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, और वायर्ड की मैं बात कर रही हूँ। अब बात करेंगे वायरलेस कनेक्शंस की। तो वायरलेस कनेक्शंस में सबसे पहले देखिए वायरलेस नेटवर्क। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक मॉडेम है, एक राउटर है, और सारी डिवाइस जो है ये बिना वायर के एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 3G, जिसे कि हम लोग थर्ड जनरेशन भी कहते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, जब, ठीक है। लेकिन 3G आने के साथ से ही मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में जो हमारा इंटरनेट का फैसिलिटी था वो मिलने लगा। ये जो है ये हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस is a 3G mobile telephony communication protocol that allows high data transfer speeds and capacity, ठीक है। तो ये 3G जो होता है ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होता है, और ये हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। यह वायरलेस है। 2G 3G, हम लोग अभी आज के डेट में 4G यूज कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही शायद हम लोग 5G पे भी स्विच कर जाएं। ये वायरलेस का मूलतः यूज किया जाने वाला सिग्नल है। इसके बाद है वाईफाई। वाईफाई जो है ये भी एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन को एक्सचेंज करने के लिए डेटा वायरलेसली किसी भी नेटवर्क के ऊपर, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ। वाईफाई भी जो यूज करता है ये मोबाइल कनेक्टिविटी को ही यूज करके काम में लाया जाता है, ठीक है। वाईफाई को आमतौर पे हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है वाईमैक्स। वाईमैक्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जो कि उन जगहों के लिए भी बनाया जाता है जो कि बहुत ऐसे एरिया जहाँ पे डीएसएल या डायल अप को नहीं ले जाया जा सकता है, वहाँ वाईमैक्स से काम किया जा सकता है। वाईमैक्स और वाईफाई में मूलतः जो अंतर होता है वो होता है रेंज का। वाईफाई का जो रेंज होगा वो स्मॉल होता है, स्मॉल एरिया में होता है। वाईमैक्स का जो रेंज होता है, अगर वहाँ पे आपने एक वाईमैक्स का टावर लगाया है तो वो 50 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो वाईफाई और वाईमैक्स में मूलतः जो होता है अंतर वो डिस्टेंस का होता है, अदरवाइज बाकी काम करने का तरीका करीब करीब सेम ही होता है। वाईमैक्स का टावर लगता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाईमैक्स का ये सिंबल है, स्मॉल सा टावर और उसके ऊपर 2 लाइन। अब जो इस चैप्टर का आपको सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है डेटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट।
इंटरनेट पे डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो समझिए, सबसे पहली बात कि अगर आपने ये सपोज कि आपका ये बिट ऑफ डेटा है, तो आपके होस्ट कंप्यूटर पे सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेट दो प्रोटोकॉल्स पे काम करता है मूलतः, जिसे हम लोग कहते हैं टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, और आईपी कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। तो ये टीसीपी का काम होता है। टीसीपी क्या करता है, आपके पूरे डेटा को छोटे छोटे बिट्स और मैसेज में, पैकेट्स में बांट देता है। और हर एक पैकेट में तीन चीज ऐड किए जाते हैं। एक होता है हेडर, दूसरा होता है जहां उसको जाना है, एड्रेस, आईपी एड्रेस, और तीसरा होता है वो खुद का डेटा। तो इस तरीके से हर एक पैकेट में इसको बांटा जाता है, ठीक है। और हर एक पैकेट में एक हेडर जुड़ता है जो उसके सीक्वेंस को बताता है, एक इसका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक एड्रेस होता है जो कि फिजिकल लोकेशन ऑफ सिस्टम बताता है, इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, फुल फॉर्म होता है। और थर्ड, ये डेटा खुद होता है, ठीक है। A header is added to each packet explaining where the data has come from, where it should end up, and where it fits in the rest of the with the rest of the packet. एक तरीके से आप हेडर को इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, यानी जब ये ट्रांसमिट किया जाएगा, तो जब ये डिलीवर होगा तो इसको वापस में रीअसेंबल भी होना है, ठीक है। तो पहले तो डेटा ब्रोकअप होकर अलग अलग रूट से ट्रांसमिट कर दिया गया, ठीक है। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। तो हर एक पैकेट 3 भाग में डिवाइड होकर इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैकेट किसी रास्ते से जा रहा हो, कोई पैकेट किसी और रास्ते से जा रहा हो, जिस जगह पर जैसा भी लेंथ फ्री मिल रहा है वैसे जाएगा। Each computer on the way decide where next to send the packet, क्योंकि इसमें एड्रेस दिया हुआ होता है, आईपी एड्रेस और हेडर भी, तो ये बीच में जिस जिस नेटवर्क के थ्रू जाता है वो इसको आगे भेजने का काम करते हैं। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट, ठीक है। डेस्टिनेशन में जाके क्या होता है, सारे पैकेट्स को एग्जामिन किया जाता है। अगर कोई पैकेट मिसिंग है या डैमेज है तो उसके लिए वापस रिक्वेस्ट भेजा जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि सारे पैकेट्स रिसीव नहीं हो गए, ठीक है। और अगले एंड में जाकर ये पैकेट्स रीअसेंबल हो जाते हैं इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स, ठीक है। और ये और ये सारा काम कुछ सेकेंड्स के अंदर होता है। और एक डायग्राम के द्वारा इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये डायग्राम भी मुझे एक बुक में मिला था। डेटा टू बी सेंट ऑन द इंटरनेट, सपोज ये डेटा है, टीसीपी ने क्या किया, डेटा को सारे पैकेट्स में बांटा। टीसीपी ब्रेकअप्स डेटा इनटू डेटा ग्राम्स, ओके, इससे पैकेट भी कहते हैं। इंटरनेट का एक नाम पैकेट स्विचिंग भी है, ठीक है। डेटाग्राम ट्रेवल इनटू इंटरनेट पॉसिबल ओवर डिफरेंट रूट्स अकॉर्डिंग टू आईपी। मैंने आपको बताया कि हर एक पैकेट को 3 भाग में बांट के इनमें एक आईपी एड्रेस भी जहां इसे जाना है, और एक में इंडेक्स है, कौन कहां पर ऐड होगा, और बीच में वो डेटा खुद है। तो अलग अलग रूट से डेटा जाता है। यहाँ से देखिए, कुछ ने इसी रूट को लिया है, कुछ डेटा इस रूट से जा रहे हैं, कुछ डेटा इस रूट से जा रहे हैं। टीसीपी रीअसेंबल्स डेटाग्राम, और उसके बाद टीसीपी क्या करता है, उस डेटा को इसी तरीके से रीअसेंबल करता है जैसे ये अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में था, ठीक है। ब्लू 3rd नंबर पर था तो यहाँ भी ब्लू 3rd नंबर पे है, यहाँ पर पिंक है, यहाँ पर येलो है, अपने पोजीशन के हिसाब से। अगर डेटा मिसिंग होती है तो उसको फिर से उसके रिक्वेस्ट भेजा जाता है और उसे फिर से भेज दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आकर जब डेटा रीअसेंबल होता है तो डेटा डिलीवर हो जाता है। तो इंटरनेट आमतौर पे इसी तरीके से काम करता है। इसके बाद है वाईफाई कनेक्शन कैसे बनाएंगे विंडोज एक्सपी में। तो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है वायरलेस आइकन सिस्टम ट्री में, और जो भी अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क है उस पर क्लिक करना है। तो विंडो एक्सपी आपको लिस्ट दिखाएगा जितना भी वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल है, जिस भी कनेक्शन को आपको लेना है चूज कीजिए, और उसके नेम पे जाकर डबल क्लिक कर कर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे में देखिए ये सिस्टम ट्रे है, यहाँ से विजिबल नेटवर्क्स है। विंडोज एक्सपी की बात हो रही है इसलिए इस तरीके से, अदरवाइज दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दूसरे तरीके से थोड़ा सा आता है, ठीक है।
मोरलेस स्टेप्स सेम ही होते हैं। इस जगह आपको सारे वायरलेस कनेक्टिविटी के दिख जाएंगे, आपको जिससे भी कनेक्ट होके आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आगे कुछ असेसमेंट के प्रश्न दिए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक से हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आमतौर पे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रश्न भी हैं, उनको भी देख लीजिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बेस्ड वीडियोस लेकर मैं फिर से आऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।